लानत हो उन आंखों पर। अरे मुसलमान तू कहां जा रहा रे, अपने घर की खबर ले, घर की। अब तो मुसलमान की बेटियां रील बना रही हैं और वायरल उसका भाई कर रहा है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। बेटियां बनाएंगी रील और बात करोगे कनीजे फातिमा की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहां सैयदा के हया की कसम खाई जाए, कहां सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की सखावत की कसमें खाई जाएं और कहां बेटियां रील बनाएं। गैरों में दम नहीं था यार जो हम पर हाथ डाल देता। ये खंजर मेरा था जिसने गैरों के हाथ में दे डाला है। दुनिया मरीज है कुरान हकीम है। भारत में 2005 में कानून बना बेटियों को हिस्सा दो, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि धरती पर बेटा और बेटी के बीच न्याय उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि सिर्फ बेटों को हक दिया जाए, बेटियों को न दिया जाए। इसलिए कुरान ने बेटों का भी हिस्सा दे दिया, बेटियों का भी हिस्सा दे दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। तो मैं पूछ रहा था आपसे जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं, तो बहुत धीरे बोल रहे थे। यानी जिन्होंने अपना पट्ठा बेच लिया है, क्या बोलते, पट्ठा या बकरा? पट्ठा भी बोलते, बकरा ही ज्यादा बोलते हैं। क्या गजब के सेहत साहब, किसको धोखा देती है कौन? एक तरफ कहता है कि अरे मौलाना ये मेरा खून है, खून। क्या बोलता है? ये मेरा खून है साहब, आपने थप्पड़ मार दिया। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, आपने थप्पड़ मार दिया। किसे बेवकूफ बना रहे हो आप? भारत में आज तक कोई पागल ऐसा नहीं मिला जो अपना खून बेचा हो। किसी पागल से कहो ना कि 100 रुपया लो खून बेच दो, तो पागल भी कहेगा कि मैं पागल जरूर हूं, खून का सौदागर नहीं हूं। लेकिन आप खून भी कहते, बेच भी देते, और क्या बिरादरी के झंडे गड़े हैं चारों तरफ। दरवाजे पर बोर्ड लगा है। हजरत कभी कभी हैरत होती है, सिवाय सादात के छोड़ के, इल्ला सादात के, ये जितना बिरादरी का झंडा लेके घूम रहे हैं ना, पूछ दो छठे दादा का नाम, निकल जाएंगे महेश सुरेश। सही सही, लेकिन फिर भी बिरादरी का झंडा चलेगा। किस लानत के चक्कर में पड़े हो यार। दुनिया मरीज है, कुरान हकीम है। दुनिया को खौफ तुझसे नहीं, दो से, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान, और दुनिया में सबसे ज्यादा कबूल किए जाने वाले मजहब का नाम इस्लाम। अब बलिया भी दो टुक नहीं, पूरे भारत में हर रोज ललकार के कह रहा, अगर तेरे बड़े से मुंह में ज़बां तेरे पास है तो छोटे वजूद में ज़बां मेरे पास भी है। तुम रोक लोगे इस्लाम को? इतनी औकात? जब पूरी दुनिया का कुफ्र मिल के बद्र में न रोक सका,
जब पूरी ताकत लग गई खैबर में न रोक सका, और पूरा जुल्म एक झंडे के नीचे जमा होकर करबला में न रोक सका। जब पूरी हुकूमत लग गई भारत में मोइनुद्दीन को न रोक सका। बेशक। तो सत्तू सानने वालों, आप दिल लगाओ, दो काम कर दे मुसलमान, सिर्फ दो काम। बेपनाह मुसर्रत हुई मदरसे की इमारत देखकर। मैनेजर साहब बहुत खुशी हुई, लेकिन इसमें बलियाबी की एक छोटी सी विनती है, कबूल कर लीजिए। सिर्फ हाफिजी बना देने से कांधे का बोझ नहीं उतरेगा। इसलिए कि बलियाबी के पास वो रिपोर्ट है कोरोना के पहले से लेकर अब तक की, हर साल का फीडबैक लेते रहता हूं। एक जुनून सवार है कि हम जा किधर रहे हैं, जाना किधर था। सिर्फ हाफिजी बना देंगे, रोटियों की मार पड़ेगी तो उसको मजदूर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सैयद साहब किबला, हालत ये हुई है कि जब कोरोना था ना, कोरोना के बाद का असर, पिछले साल 22 फरवरी को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। कौन कहता है कि पीर मदद नहीं करता? यार मेरे पीर मुफ्ती आजम ने मेरी खूब हिफाजत की है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जिसके बगल से प्लेटफार्म के नीचे गिरा हो, अब बगल से ट्रेन के डब्बे 16 गुजर जाएं, एक खराश तक न लगे। मेरे अजीज, पिछले रमजान में लोग 2:30 बजे, 3 बजे, 2-2 बजे रात तक पड़े रहते थे। जब मेरी कैफियत चेंज होती थी तो मैं कहता था बस कुछ नहीं, मेरे आका की नात सुना दो, अल्लाह अकबर। ये वो वजीफे इश्क है जो हर दर्द को हल्का कर दे। ये वो वजीफे इश्क है जो हर जख्म को भर दे। ये वो वजीफे इश्क है जो हिम्मत भी दे, हौसला भी दे। अचानक हजरत बड़े प्यारे लहजे में कुरान शरीफ पढ़ने की एक क्लिप मेरे सिपाही के, मेरे गार्ड के व्हाट्सएप से गुजर रही थी। मैंने बुलाया, मैंने कही जरा, ये लड़का बोला ये देखिए ना सर, दीवार पेंट कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है। मैंने कहा इसको सेव कर, बार बार सुनते रहा। मैंने कहा पता कर ये लड़का रहता कहाँ। मालूम हुआ मुंबई के अंधेरी में। उसके फेसबुक से नंबर निकलवाए, फोन किया। मैंने कहा बेटे कहाँ घर है? उसने बताया ईमानदारी से बंगाल। मैंने कहा कि हिफ्ज की हो? बोला जी हजरत, मैं हिफ्ज भी किया हूं। रोटियों की मार ने मजबूर किया है। 2 बहनें हैं, मां है, वालिद नहीं है। मैं चाहता था कि और पढ़ूं, लेकिन इस वक्त मैं मजबूरी में दीवार पेंट कर रहा हूं। हजरत उसी वक्त मुझको लगा कि पूरा डाटा निकाल लेना चाहिए। हम मदारिस के मदरसे के मैनेजर साहब से, सदर मदारिस से, कमेटी वालों से विनती करेंगे, सिर्फ हाफिजी मत बनाइए, हिफ्ज के साथ साथ उसे टेक्निकल तालीम दे दीजिए। अगर हाथों में हुनर आ जाएगा तो उंगलियों के कमाल से रोटी कमा लेगा, और जब रोटियों से मजबूत रहेगा तो कुरान अपने सीने में महफूज भी रख लेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो आखिरी जुमला, आखिरी गुफ्तगू का हिस्सा, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
कौन करेगा? अब नहीं बोलोगे? इसके लिए जरूरत है कि एक दूसरे का मुंह न देखें। पूरे इलाके के 50-100 गांव की एक महापंचायत बने जिसमें बिरादरी का झंडा ना हो, अमीर और गरीब का झंडा ना हो, झंडा हो मुस्तफा के दीन का, वाह और झंडा हो कुरान हकीम का, और एक चटाई बने। हजरत, आंखें भरने लगती हैं। जो मेरे साथ हादसा बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था, रात को करीब 2 बजे एक साहब करीब 20 फोन किए होंगे। मैं फोन नहीं उठा सका, स्टेज पर था, और अपनी आदत है कि स्टेज से उतरता हूं तो फोन लेकर के एक एक कॉल देखता हूं। अचानक देखा 20 कॉल है। मैंने बैक टेलीफोन किया, सुन, बारात जाने वाला सुन, जाने वाला और ले जाने वाला दोनों सुन। सैयद साहब किबला जैसे ही मैंने टेलीफोन किया, बैक, एक लड़के ने फोन उठाया। मैंने कहा कि भाई मैं बलियाबी बोल रहा हूं, 20 मिस कॉल पड़ी थी, मैं उठा नहीं सका, माफी, मैं तकरीर कर रहा था। दर्द भरी एक आवाज आती है बच्चे की, हजरत अब मेरे अब्बू दुनिया में नहीं रहे जो आपको फोन कर रहे थे। मैं अपने को अंदर ही अंदर कोस रहा था कि क्यों नहीं मैं तकरीर रोक कर फोन उठा लिया। हो सकता है उसको मेडिकल की जरूरत तो मेरे एक फोन से उसका पटना मेडिकल कॉलेज में या एम्स में हो सकता कोई काम हो जाता। मैंने फोन क्यों नहीं उठाया? मैं पूछा, बेटे हुआ था क्या? जवाब दिया, हजरत मेरे अब्बू को पोस्टमार्टम होने से बचा लो, वरना मेरे घर से शायद 2 लाश एक साथ निकलेगी। मैंने कहा, बेटे घबरा मत, मुझे बता मामला क्या है। उस लड़के ने जवाब दिया, मेरे अब्बू मेरी हम बहन की काज निकाह था, 75 आदमी बाराती आने वाले थे, अब्बू ने 100 आदमी का इंतजाम किया था। लोग ज्यादा आ गए, थोड़ा सा खाना घट गया। भरी भीड़ में मेरे वालिद को लड़के के बाप ने भीख मंगा कह दिया। अब्बू इस दर्द को बर्दाश्त न कर सके, हार्ट अटैक हुआ, वहीं अब्बू गिरे। मैं हॉस्पिटल में हूं, डीएम से कह के मेरे अब्बू को पोस्टमार्टम से बचा लो हजरत। मैंने टेलीफोन किया अदारे शरिया के कुछ नौजवानों को, पता करो इस गांव में बारात आई थी तो वहां जाकर देख, जहां खाना फेंका हुआ है, देख कितना खाना फेंका पड़ा है, देख। बारात जाने वालों, मैं तुझसे विनती करके कह रहा हूं, जिस कौम की पहचान जज्बे शहादत और इश्क हो, जो गुर्बत में खुददारी का शामियाना ताने, हुक्मरानों के झुकाए कभी झुकी ना हो, आज वो कौम अपनी नस्लों की कब्र खुद खोद रही है। अब बारात जाओ तो उतने ही खाना लो जितना खा सको, ताकि दोबारा कोई इस तरह का हादसा पेश ना आवे। सैयद साहब किबला, उसके बाद मैंने बिहार के एक आलिम को, एक इमाम को जमा किया।
और अल्हम्दुलिल्लाह इदारे शरीया की तहरीक ने आज करोड़ों करोड़ की बिकने वाली जमीनें रुकवा दी और अब ये एहसास होने लगा है कि अब ये कौम जाग गई है तो सत्ता का कोई नशा इस कौम को बेहोश नहीं कर सकता। हम उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर अमेठी रायबरेली के अहले सुन्नत के जवानों से, बुजुर्गों से, उलमा से, मदारिस के जिम्मेदारान से एक छोटी सी अपील कि अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं है। जरूरत है सब सर जोड़कर बैठे, पीर भी, मुरीद भी, आलिम भी, इमाम भी, मुक्तदी भी, सरमायादार भी, और माफ करना शादी और निकाह में जहेज और दौलत की नुमाइश गरीबों की झोपड़ी से निकल कर नहीं आई, अमीरों की हवेली से निकल कर आई है। अमीरों की हवेली से निकली हुई ये लानत गरीबों को मजबूर कर रही है जमीन बेचकर बेटियों के निकाह करने के लिए। बचा सकते हो तो बचा लो, दुनिया में तुझसे किसी को खौफ नहीं। डर है तो इस्लाम से, डर है तो कुरान से। फलस्तीन के मलबे में दबी हुई लाशें निकाला है दुनिया ने। सोचा था यहूदियों ने कि शायद सैयदा फातिमा की कनीज़ें सरों से निकाब उतार कर जिंदगी की भीख मांगेगी, लेकिन तारीख बदल दिया है फलस्तीन के ईमान वालों ने। बेटों की लाशें उठाने के बाद अमेरिका और इस्राइल से जिंदगी की भीख नहीं मांगी, बल्कि बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए रब से यह दुआ मांगी है, परवरदिगार यह तो छोटा बच्चा है था, अगर हजारों हो तो मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए कुर्बान करते जाएंगे। ये जज्बे शहादत देखने के बाद तब यूरोप हो कि एशिया, लंदन हो कि मॉरिशस, गोरे हो के काले, सबकी लेबोरेटरी से एक ही रिपोर्ट आई है कि इस्लाम में वो लज्जत है कि जो एक मर्तबा होंठ पर रख ले तो इस्लाम के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, और कुरान वो शिफा है कि एक मर्तबा जिस पर दम कर दिया जाए वो दोबारा किसी शफा खाने में नहीं जाता। इसलिए कुफ्र को डर तुमसे नहीं, इस्लाम और कुरान से, और इस्लाम और कुरान को जिंदा और मुतहर्रिक रखने के लिए न कोई यूनिवर्सिटी है, न कोई कॉलेज है, न कोई बड़ा संस्था है, बल्कि आज पूरी दुनिया में कुरान करीम की तिलावतों की सदाएं गूंज रही है और इस्लाम का झंडा दिख रहा है। वो कॉलेज के बदौलत नहीं, मदरसे के बदौलत। तेरे जिस्म पर खराश आ जाए तो तुझे तन्हा चोट लगेगी, लेकिन अगर मदरसे की ईंट पर खराश लग जाए तो तेरी नस्लें घायल हो जाएंगी। मोच की जंग बाद में लड़ना, नस्लों के मुस्तकबिल की जंग पहले लड़ ले। अगर नस्लों के मुस्तकबिल की जंग जीत गए तो मोच की जंग लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नस्लें जीत गई तो तुम खुद ही जीत गए। आखिरी बात बता दीजिए कि क्या इधर तहरीक का काम होना चाहिए जहेज के खिलाफ कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बताओ कितने लोग चाहते हो होना चाहिए? बस इतने ही, स्टेज वाले नहीं चाहते हैं। होना चाहिए। कहा हो तू कुंवारे है कि हो गया निकाह? होना चाहिए। अब इन पकड़ाए हैं दूठो मौलाना झारखंड के जी, नहीं पकड़ाए। मालूम हुआ हजरत को बुलेट चाहिए। लड़कों ने टेलीफोन किया, मैंने कहा रुक, ये भी इंतजाम बलियावी के पास है, अभी भेजवा देंगे, सुबह फिर वापस करा लेंगे।
लड़के लेकर गए शोरूम से, शोरूम के मालिक को फोन किया, मैंने कहा अरे बुलेट उलट रखे हो? बोला सर कहिए ना कहाँ भेजना है। मैंने कहा फलाने गांव में भेज दे, सर मौलाना है उसका निकाह नहीं पड़ रहा। भेज दिया। उसी गांव के 4 लड़कों को फोन किया, मैंने कहा हजरत से कहीं फाका में देख के मुसाफा कर लो। हजरत नई गाड़ी जहेज की पाई हुए उड़ाए जा रहे थे। 4 लड़के पुलिया पे बैठे थे, बहुत जोर से सलाम किए। 2 ने जेब में हाथ डाला तो हजरत समझे शायद कुछ देगा नजराना। जैसे ही गाड़ी रोके एक लड़के ने चबिया ले लिया, कहा हजरत रात भर चढ़ लिया, अब छोड़ो हो गया। सिर्फ एक शराबी की बारात का बाइकाट कर दो, दूसरे के घरों से शराब की बदबू नहीं आएगी। अरे चलाने दे, टीवी वालों को चलावे, कई दिन चलाएगा, चीख के मरेगा। बलियावी के खिलाफ तो रोज चलता है, मैं कहा नोटिस लेता हूं। हाथ मिलाएंगे तो अपने मुकाबले से मिलाएंगे कि छक्का से मिलाएंगे? मुझे मालूम है कि इनकी औकात क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह गौसो ख्वाजा और रजा वाले अपने आलिमों पर उतना लुटा देते हैं जितना वो कमा नहीं पाते हैं। इसलिए हम विनती करेंगे, ईमानदारी से बोलो, 2 काम, निकाह को सस्ता कर दो, अपनी औलादों के हाथ में कलम दे दो। खंजर के मारे जख्म भर जाएंगे, कलम से मारी हुई नस्लें नहीं संभलती है। हमें खंजर से बाद में मारा गया, कलम से पहले मारा गया है। जरूरत यह है कि अपनी औलादों को मत कोठी बिल्डिंग बनाओ, 4 मंजिला बिल्डिंग बनाओगे, बिल्डिंग बनाते वक्त सोच लेना कि जलजला इसी धरती पर आता है। लेकिन अपनी औलादों के हाथ में कलम थमा के जाओगे तो जलजले का काट भी इसी कलम की नोक से ढूंढ लेगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मदरसा इस्लामिया के अराकीन को, मुंतज़मीन को, मुआविनीन को रब्बे जुल जलाल इनकी काविशों को कबूल फरमाए। मैं मुबारकबाद दूँ, मैं शुक्रिया अदा करूँ। एक बात तो लिख लो, बलियावी MP रहा तब भी मदरसों के लिए दामन फैलाने में कभी शर्म महसूस नहीं किया। MLC रहा हजरत तब भी मांगता था, आज चेयरमैन हूँ तब भी मांगता हूँ। खुद के लिए मांगना ये शर्म की बात है, मुस्तफ़ा के दीन के लिए मांगना ये फख्र की बात है। सुभान अल्लाह। सबके मुकद्दर में दामन फैलाना नहीं है यार। वाह। जिसे रसूल पसंद कर लेते हैं दामन वही फैलाता है। इसलिए दीन के लिए, शरीयत के लिए, मदरसे के लिए, अराकीन हो या असातिज़ा हो या आप हो, दामन फैलाने में शर्म नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में फिर से वही पुराना अमन दे दे जिस अमन की तलाश पूरे भारत को है। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।